जय हिंद, माय डियर अग्निवीरों। यूनिक ब्रेन स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं लिखित परीक्षा का भाग 5। तो देखते हैं हम किसी भी कंपटीशन के अंदर, किसी भी टेस्ट के अंदर, चाहे वो यूपीएससी का हो, एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक हर सब्जेक्ट का हर प्रश्न क्लियर होना चाहिए। यदि ये क्लियर है तो आपका सिलेक्शन डेफिनेट है। तो हम देखते हैं आपके लेवल का, यानी देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 1, नृत्य जो डांस है मेन स्टेट में कौन कौन से हैं हम देखते हैं। पहले केरल के अंदर कथकली, तमिलनाडु के अंदर भरतनाट्यम, मिथिला बिहार के अंदर जाट, जतिन, विदेशिया और झुमरी, कर्नाटक के अंदर यक्ष ज्ञान, गुल्लू कुनिया, आंध्रा कुचिपुड़ी, पंजाब के अंदर भांगड़ा और औरतें करती हैं गिद्धा, गुजरात में गरबा, जैसे देखा होगा आपने, दो डंडों को लेकर आपस में बजाकर ये नृत्य करते हैं। आसाम के अंदर डांस जो होता है उसको बोलते हैं बिहू। ये मेन स्टेट के डांस थे। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, लंदन किस नदी तट पर है? इसका आंसर होगा टेम्स। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, कहीं टेम्स होगा, कहीं थैम्स होगा, लेकिन आपको याद रखना है कौन सी नदी के तट पर है। ये टेम्स नदी के तट पर है। पेरिस किस नदी तट पर है? आंसर सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हॉल ऑफ फेम। इंडियन आर्मी का हॉल ऑफ फेम यानी एक ऐसा हॉल है जिसके अंदर जो मशहूर किसी भी क्षेत्र के अंदर बहुत प्रसिद्धि जिन्होंने प्राप्त की है उनको यहां पर प्रोत्साहित किया जाता है और सम्मानित किया जाता है। वह हॉल कहां पर है? लेह के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, H1N1 क्या है? ये एक तरह की बीमारी है जो कि किसकी वजह से होती है? स्वाइन फ्लू की वजह से। नेक्स्ट है रचयिता, देखते हैं हम जो मुख्य हैं। अब कहते हैं कि सरकार एसटी एससी की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, अल्पसंख्यक की तरफ ध्यान नहीं देती है, लेकिन हमारे जो हिंदू संस्कार, हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर जिनका हमारी संस्कृति पदार्पण करती है, ये एसटी एससी ने किया है, जिनको हम फॉलो करते हैं। देखिए श्रीमद् भागवत गीता के रचयिता कौन थे? महर्षि वेद व्यास। रामायण के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। मेघदूत और ऋतु संहार महाकवि कालिदास ने लिखा है। उनका एक और था अभिज्ञान शाकुंतलम। ये महाकवि कालिदास की रचना है। नेक्स्ट हम देखते हैं अवार्ड, कौन कौन से अवार्ड होते हैं और सबसे पहले किस किस ने अवार्ड लिया। पहले हम देखते हैं कौन सा? अर्जुन अवार्ड। 1961 के अंदर एक क्रिकेटर था जिसका नाम था सलीम दुरानी। इनको 1961 में दिया गया। नेक्स्ट महिलाओं के अंदर 1976 के अंदर क्रिकेट में शांता रामना स्वामी महिला थी जिन्होंने ये खिताब दिया। इसके बाद दादा साहब फाल्के, यानी आपको जैसा बता रहा था कि अर्जुन अवार्ड एक स्पोर्ट्स में दिया जाता है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाता है, यानी क्रीड़ा के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड ये फिल्म जगत में दिया जाता है, और फिल्म जगत में सबसे पहली फिल्म जो हिंदुस्तान की थी, जो बनी थी,
कितने में? 1913 में सबसे पहले फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र। और इस फिल्म के लिए जो ये अवार्ड मिला था, किसको मिला था? देवकी रानी को। कब मिला था? 1913 में, 1913 में। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज। ये नोबेल प्राइज लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, यानी यह अवार्ड, यह प्राइज एक साहित्यिक हैं और किसी विशेष भाषा में जिन्होंने की एक ख्याति प्राप्त की है, जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको मिलता है। तो ये सबसे पहला अवार्ड मिला था 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को। किसके उपलक्ष्य में? लिटरेसी के। इसके बाद गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड ये पहले आप करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि मैं कुछ हिस्सा मिटाने वाला हूं और साथ साथ लिखता जाऊंगा, आप देखते जाएंगे। तो मैं चलता हूं इधर। कहां तक लिख लिया? तो ये कैसा? गैलेंट्री अवार्ड। ये टोटल 6 होते हैं। सबसे पहला वाला होता है, ये सेना के लिए दिए जाते हैं गैलेंट्री अवार्ड। पहला होता है पीवीसी, परमवीर चक्र। ये 1 अप्रैल 1895 में स्टार्ट हुआ था और सबसे पहले जो लिया था ये परमवीर चक्र किनको मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा को। इसके बाद होता है वीर चक्र। इसके बाद होता है अशोक चक्र। महावीर चक्र। इसके बाद कीर्ति चक्र। नेक्स्ट होता है शौर्य चक्र। ये 6 होते हैं। तो सबसे पहले अवार्ड लेने वाले जिनको पीवीसी मिला था वो थे मेजर सोमनाथ। अशोक चक्र लेने वाला 1952 में ये स्टार्ट हुआ था और सबसे पहले मिला था ये नायक नर बहादुर थापा, हवलदार विचित्र सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास विश्वास और फीमेल के अंदर वेनेटो। हिंदुस्तान का साक्षरता कितनी है, यानी लिटरेसी रेट क्या है? हिंदुस्तान की लिटरेसी रेट है 97.7%। यानी शिक्षित कितने हैं हमारे हिंदुस्तान में? 100 में से 77.7% शिक्षित हैं। जिसमें सबसे आगे कौन है? केरला। केरला में 94%, लक्षद्वीप में 91%, बिहार का रेट लड़कियों का बहुत कम है, 39 पॉइंट सम है, और लड़कों का 63 पॉइंट कम है, काफी पीछे है। J&K का
बहुत कम था, लेकिन आज 81% पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, चिल्का झील कहां पर है? चिल्का झील है उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? ये लिया गया है मांडुक्य उपनिषद से। मांडुक्य उपनिषद से। जैसा कि हम अभी 15 अगस्त मना चुके, यानी 76वां वर्षगांठ हमारी देश की चल रही है। 75 साल पूरे हो चुके और बड़े ही जोर तोर से मनाया गया है। तो संविधान जो पारित हुआ था, ये हुआ था 26 जनवरी 1949 को, 1949 को। और जो संविधान लागू हुआ हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को, यानी शायद मैं गलत बोल चुका हूं, पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को और प्रभावी हुआ कब से? 26 जनवरी 1950 से। और उसके बाद में हम 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस के रूप पर मनाते हैं। इसके बाद दुनिया का सबसे गहरा सागर, दुनिया का सबसे गहरा सागर पैसिफिक ओशियन, जिसको हम कहते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। रोने वाली भी गैस होती है और हंसने वाली भी होती है। यानी क्या करते हैं, जब कहीं उपद्रव होता है तो रोने वाली गैस के गोले छोड़ते हैं, जिससे कि आंखों में आंसू शुरू हो जाते हैं और जलन शुरू हो जाती है। तो हंसने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। हंसने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट, आग बुझाने वाली गैस कौन सी इस्तेमाल की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है? ये किसमें टर्म्स किसके लिए लागू होती है? गायनेकोलॉजी ऑपरेशन के लिए। जबकि प्रसूत का ऑपरेशन होता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, गोवा। हमारे देश को आजाद होने के बाद काफी दिन के बाद ये गोवा पुर्तगाल के अधीन रहा और 1961 में गोवा ये मुक्त हुआ। इसकी राजधानी क्या है? गोवा की पणजी। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर। कश्मीर घाटी, सबसे सुंदर घाटी हिंदुस्तान की कौन सी है? कश्मीर घाटी। यानी सब स्वर्ग है तो कहां पर है? कश्मीर में। लेकिन वर्ल्ड में सबसे सुंदर कहां पर है? स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में। पंजाब का निकनेम क्या है? पंजाब में 5 नदियां बहती हैं, तो इसका नेम क्या है? एरिया ऑफ 5 रिवर। 5 नदी इससे निकलती हैं, जिसमें कि झेलम और सिंधु, इसमें जिनका एक छठी नदी बन जाती है और इसको 3 नदी कहा जाती हैं पाकिस्तान में। बहरहाल हमारा देश का पानी हमारा इस्तेमाल होने के बाद में हम कहां भेज देते हैं? पाकिस्तान भेज देते हैं। तो 5 नदियों का ये एक राज्य है जिसको बोलते हैं हम पंजाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, एक्टिव वॉल्केनो। यानी ऐसे
ज्वालामुखी जो एक्टिव हैं यानी जो सक्रिय हैं, ऐसे ज्वालामुखी जो कि सक्रिय हैं वो कहां पर है? बैरन आइलैंड यानी अंडमान निकोबार। नेक्स्ट, दोब क्या होता है? दो नदियों के बीच के एरिया को हम दोब कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके 21 कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने ये नोट कर लिए होंगे। इसके बाद हम देखेंगे इससे आगे भाग 6 में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।